जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी जीके जीएस पर। आज हम स्टैटिक जीके से महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और लास्ट में हमने इसी क्लास में से 2 प्रश्नों का टेस्ट रखा है। उसका जवाब आप हमें लास्ट में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना। शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्न से। देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खारे पानी की झील सांबर झील है जो कहाँ स्थित है? देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खारे पानी की झील सांबर झील कहाँ स्थित है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। जो सांबर झील है वो खारे पानी की राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची झील है। हमारा अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक 2016 में शॉटपुट में किसने रजत पदक जीता था? पैरा ओलंपिक 2016 में शॉटपुट में किसने रजत पदक जीता था? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीपा मलिक। दीपा मलिक ने पैरा ओलंपिक में 2016 में शॉटपुट में रजत पदक जीता था। हमारा अगला प्रश्न है, अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ समाप्त हो जाती हैं? अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ समाप्त हो जाती है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ समाप्त हो जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ चली थी? देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ चली थी? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेवाड़ी से। देश की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से चली थी। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला की स्थापना कब की गई थी? रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला की स्थापना कब की गई थी? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 में रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद बेगड़ा किस सल्तनत का प्रसिद्ध सुल्तान था? महमूद बेगड़ा किस सल्तनत का प्रसिद्ध सुल्तान था? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान था। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी है? आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 दिन। आधुनिक ओलंपिक खेलों की अवधि 16 दिन है। हमारा अगला प्रश्न है, नरम और गरम दल कब अलग हुए थे? नरम और गरम दल कब अलग हुए थे? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1907 में नरम और गरम दल अलग हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सितार। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। हमारा अगला प्रश्न है, 1947 में भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? 1947 में भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1947 में भारत के शिक्षा मंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक बार। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है।
हमारा अगला प्रश्न है, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जबड़े में सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्पिल आकार हमारी आकाशगंगा की आकृति है। हमारा अगला प्रश्न और आज के हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न, आगे 2 प्रश्न टेस्ट के हैं। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम है। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुध ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। और अगला हमारा टेस्ट का प्रश्न है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है। तबला, बांसुरी, सितार या फिर सरोद। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और अगला टेस्ट का प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी है। 16 दिन, 20 दिन, 15 दिन या फिर 21 दिन। इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद।